हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 16। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 16 में आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगे इसके अंदर वो मैं आपको याद करवाऊंगा। जितने इसके क्लॉजेस हैं, जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन सभी को हम देखेंगे और इस आर्टिकल को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, check out the full courses by the Proxy Gyan spoken English classes and entrance level examination classes। तो ये आप परचेस कर सकते हैं proxygyan.com में विजिट करके। आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करता हूं, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक के, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 से लेकर 15 तक के हमने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में डिस्कशन किए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर वो चाहे वुमेन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, यहाँ पे सबको इक्वली रखा गया है। SC ST इक्वल टू बिहारी इक्वल टू तमिलियन। दैट मीन्स सभी को एक साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इक्वलिटी जो है, आज अभी हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो इक्वलिटी वाला सेक्शन चल रहा है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 दैट इज द इक्वलिटी रहता है। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको अगर कहीं पे जॉब करनी, कहीं नौकरी करनी, तो उस मैटर में आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्लॉज 1 और 2 आप एक बार देखिए, इसको रीड करिए। देयर शैल बी द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटेड टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट। क्लॉज 2 हम रीड करते हैं। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिस्केंट, place of birth, residence or any of them be ineligible for the discriminated against in respect of employment in office under the state। तो ये आपको समझना होगा कि इनके रिस्पेक्ट में नहीं किया जा सकता आपसे भेदभाव। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। नो आर्टिकल्स इज एब्सोल्यूट। कौन कौन से आर्टिकल एब्सोल्यूट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इसका कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट यहाँ पे कुछ प्रोविजन आप लोगों के लिए, अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। नथिंग इन द आर्टिकल शैल बी प्रिवेंट पार्लियामेंट फॉर द मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइब इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटेड टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी लोकल और अदर अथॉरिटी within the state or union territory। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लॉज 4 देख लीजिए आप। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लॉज 4A 5A ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है। 4A के अंदर है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जा रही है। देन क्लॉज 5 के अंदर रिलीजियस एंड डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है। नाउ चलिए इस चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप चीज़ों को याद रख पाएं। देखिए इतना भारी भरकम सेंटेंस आ जाएगा तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। आर्टिकल 16 पहला पॉइंट याद रखेंगे, ओनली टू सिटीजन, सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। नॉन सिटीजन डू नॉट इंजॉय। जो नॉन सिटीजन्स हैं वो इस राइट्स को इंजॉय नहीं कर सकते। ये राइट्स कौन इंजॉय कर सकता है? ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 तीनों क्लॉज आपके सामने हैं, जल्दी से एक बार नजर मारिए। क्लॉज 1 के अंदर दिया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लॉज 2 ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम के बेसिस में आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। नाउ क्लॉज 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट बाय लॉ, लोकल रेसिडेंट, रिजर्वेशन, क्लास एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, स्टेट ऑफ हैदराबाद के अंदर रूल्स बनाए गए, एक्सटेंड किया गया रिजर्व क्लास 3rd एंड 4th। क्लास जो 3rd और 4th का है वहाँ पर रिजर्व कर दिया गया। पोस्ट मिजो अकॉर्ड के पहले, जब मिजोरम के अंदर अकॉर्ड था उसके पहले ओनली लोकल सिटीजन्स को, यहाँ पे ओनली लोकल रेसिडेंट्स को दिया जाता था कुछ केसेस में। रिजर्व क्लास और 3 जो है इसके अंदर रिजर्व है ओनली एज लॉन्ग एज दोज कंडीशन एग्जिस्ट टेम्परेरी बेसिस। जैसे कि झारखंड के अंदर 50% जो सीट है वो डोमिसाइल्स के लिए रिजर्व है। तो कुछ ये एक्सेप्शंस हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। दैट मीन्स आर्टिकल 16 इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट।
आर्टिकल 16 क्लॉज 4 देख लेते हैं। ओनली टू सिटीजन, ये तो पता ही है, क्लॉज 4 के अंदर स्टेट रिजर्व कर सकता है किसी भी सीट को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तहत फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिस तरीके से हमें पता होगा रिजर्वेशन मिलता है, वो रिजर्वेशन इसके तहत हो सकता है। क्लियर? ओपिनियन ऑफ द स्टेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड। क्लियर हो गया पॉइंट। ओरिजिनली अगर मैं बात किया जाता हूँ ऑल स्टेट के बाद एससी और एसटी के लिए था, साउथ में ओबीसी, नॉर्थ सेंटर के लिए आ गया। वीपी सिंह की कमेटी आती है, उसके अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है 27% का रिजर्वेशन, और ये सारी चीजें जहाँ तक होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 केसेस होते हैं, इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1992 का केस को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चैलेंज कर दिया जाता है ओबीसी के रिजर्वेशन में और उसे वैलिड करार दे दिया जाता है। इनेबलिंग द यूज ऑफ 16 क्लॉज 4 नाइदर फंडामेंटल राइट टू बैकवर्ड क्लासेस। ये अब बैकवर्ड क्लासेस का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल ऐसा कि आगे हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। नॉट ड्यूटी ऑन द सेंटर, ये किसी सेंटर की ड्यूटी भी नहीं है, रिजर्वेशन है, डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट। स्टेट के बेसिस अगर स्टेट चाहे तो वो दे सकता है। नो रिजर्वेशन नो लीगल रेमेडी, अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई लीगल रेमेडी होगी। क्लियर हो गया? कोई लीगली एक्शन लिया जाएगा। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नो रिजर्वेशन वैलिड होगा कैसे कैसे केसेस में आपको पता होगा, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के केस में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, नॉट सिंग्स। क्लियर हो गया? रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी जो है, अगर मैं बात करता हूँ, एक केस आया था, उस केस के तहत अंदर ये बताया गया था कि 50% से ऊपर जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए सभी को इंक्लूड करने के बाद। ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था, एससी एसटी होमोजीनियस ग्रुप निकाला जाएगा। क्रीमी लेयर मतलब एक तरीके से ऐसे लेयर होते हैं जो चीज का फायदा उठा के उस स्टैंडर्ड से, उस जो पहले जो बैकवर्ड स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड से आगे आ चुके हैं, तो उन्हें हम क्रीमी लेयर कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? 10% रिजर्वेशन की बात की जा रही थी। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्हें यहाँ पे दिया जाता है 10% रिजर्वेशन। यहाँ पे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ये चीज रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था इसको इनवैलिड, नो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन नहीं थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। लेकिन अभी जो है ये रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन है, यहाँ पे भी स्टेट के ऊपर है, अगर वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है, नहीं तो नहीं। क्लियर हो गया पॉइंट? इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कुछ मेजर मूव्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 1992 में 9 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 डज नॉट ग्रांट रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिकॉज पर्टेन ओनली अपॉइंटमेंट। सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए यूज किया जाएगा, ना कि प्रमोशन के लिए। देन आर्टिकल 16 क्लॉज 4A वॉज इंट्रोड्यूस किया जाता है 1995, अलाउ करता है स्टेट को प्रोवाइड करे रिजर्वेशन टू एससी और एसटी को प्रमोशन के लिए भी। क्लियर हो गया पॉइंट? पहले प्रमोशन के लिए नहीं था, फिर प्रमोशन के लिए आया क्लॉज 4A के तहत। देन 2006 में सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of reservation in promotion of SC ST but noted that article 164 clause A and 4B are enabling provision for their no automatic right to reservation in promotion। 4 देख लेते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन इज इन प्रमोशन आज वैलिडेटेड बाय कर्नाटका रिजर्वेशन एक्ट 2018। इट इंट्रोड्यूस डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आपकी बरकरार रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव की जो एफिशिएंसी है वो खराब हो जाए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो फंडामेंटल राइट विच, देखिए ये इसी साल का केस है, सभी इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पूरी एक तरीके से 1992 से लेकर अभी तक की एक आपको स्टोरी लाइन समझा दी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो फंडामेंटल राइट विच इनहेरिट द इंडिविजुअल टू क्लेम द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। अगर आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट योर टू कर्व द फंडामेंटल राइट। ये आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, दिया जाना चाहिए, प्रोविजन है, लेकिन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? नो मैंडेमस कैन बी इशू बाय द कोर्ट प्रोवाइड रिजर्वेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थम्स अप करिए, फटाफट लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।